एक समय की बात है। एक बड़े हरे भरे बरगद के पेड़ में एक बहुत छोटी चिड़िया रहती थी। उसका नाम चूचू था। वह सुबह के आसमान के रंग जैसे पंखों वाली एक खुशमिजाज छोटी गौरैया थी। चूचू को ऊंची उड़ान भरना और दिन भर मीठे गीत गाना बहुत पसंद था। वह छोटी थी, लेकिन उसका दिल बड़े सपनों और उससे भी ज्यादा बड़े साहस से भरा था। हर दिन वह सूरज के साथ जागती, जंगल में अपने सभी दोस्तों को खुशी से गुड मॉर्निंग कहती और फिर अपने छोटे छोटे एडवेंचर पर निकल पड़ती। दुनिया को एक एक फड़फड़ाहट में एक्सप्लोर करती। उसे विश्वास था कि अगर कोई छोटी से छोटी क्रिएचर भी पूरी कोशिश करे तो बड़े काम कर सकती है। एक चमकदार और धूप वाली सुबह एक किसान के आंगन में फुदकते हुए चूचू की तेज आंखों ने कुछ अद्भुत देखा। वह एक दाल का दाना था। वह पीला और गोल था, गर्म धूप में सोने के एक छोटे टुकड़े की तरह चमक रहा था। ओह, क्या खजाना था! चूचू ने पहले कभी ऐसा परफेक्ट दाना नहीं देखा था। वह खुशी से उसके चारों ओर नाची। उसका छोटा दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। यह सिर्फ कोई खाना नहीं था, यह एक स्पेशल प्राइज था। उसने उसे अपनी छोटी चोंच में सावधानी से उठाया। अपनी डिस्कवरी पर बहुत प्राउड फील कर रही थी। उसने फैसला किया कि वह इसे घर ले जाएगी और एक स्पेशल दिन के लिए बचा कर रखेगी। बहुत खुश महसूस करते हुए चूचू अपने घोंसले की ओर वापस उड़ने लगी। जैसे ही वह गांव के ऊपर से उड़ी, वह एक बड़ी आटा चक्की के पास से गुजरी। चक्की में दो बड़े भारी पत्थर थे जो गोल गोल घूमते थे। अनाज को पीसकर मुलायम आटा बनाते थे। चक्की की आवाज तेज थी। एक लगातार घर घर की आवाज हवा में गूंज रही थी। चूचू एक क्यूरियस छोटी चिड़िया होने के नाते बड़े पत्थरों को काम करते देखने के लिए एक पल रुकने का फैसला किया। वह खिड़की पर बैठ गई, अपने कीमती दाने को कसकर पकड़े हुए। उस बड़ी मशीन को देखकर हैरान थी, जो कठोर दानों को स्वादिष्ट रोटियां बनाने के लिए मुलायम पाउडर में बदल देती थी। लेकिन ओह डियर, अचरज के उस पल में हवा का एक तेज झोंका गुजरा। डर कर चूचू की पकड़ ढीली हो गई और उसकी दाल का कीमती दाना उसकी चोंच से फिसल गया। धप! वह सीधे चक्की के पीसने वाले पत्थरों के बीच के गैप में गिर गया। उसका दिल बैठ गया जब उसने अपने खजाने को शोरगुल वाली मशीन में गायब होते देखा। छोटी चिड़िया का दिल टूट गया था। उसका खूबसूरत चमकदार दाना चला गया था। बड़ी डरावनी चक्की के अंदर खो गया था। उसे पता था कि उसे वापस पाना है, लेकिन एक छोटी चिड़िया जैसी वह अकेले इतनी बड़ी चुनौती का सामना कैसे कर सकती थी? उसका खुशहाल दिन अचानक बहुत उदास हो गया था। आंखों में आंसू लिए चूचू ने अपना सारा साहस जुटाया और चक्की की ओर उड़ गई। ओह प्यारी चक्की, उसने अपनी सबसे मीठी आवाज में ची ची की। तुम इतनी बड़ी और मजबूत हो, मैं तो बस एक छोटी चिड़िया हूँ। मेरा छोटा सा दाल का दाना तुम्हारे अंदर गिर गया है। प्लीज, क्या तुम एक पल के लिए रुककर मुझे वापस दे सकती हो? लेकिन चक्की बिजी और शोरगुल वाली थी। उसने छोटी चिड़िया की रिक्वेस्ट नहीं सुनी। वह बस घूमती और पीसती रही। घर्र घर्र घर्र। बेचारी चूचू की डेस्परेट रिक्वेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चक्की को एक दाने या एक उदास छोटी चिड़िया की कोई परवाह नहीं थी। निराश होकर चूचू ने सोचा, इस चक्की को बढ़ई ने बनाया था, शायद वह मेरी मदद कर सके। वह बढ़ई की वर्कशॉप में उड़ गई। मिस्टर बढ़ई, उसने कहा, चक्की ने मेरा दाना ले लिया और वापस नहीं दे रही। आपने चक्की बनाई है, प्लीज उसे रुकने को कहिए। बढ़ई, जो एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा तराशने में बिजी था, उसने मुश्किल से ऊपर देखा। मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, उसने हाथ हिलाते हुए बड़बड़ाया। मेरे पास सिली चिड़ियों और उनके खोए हुए दानों के लिए टाइम नहीं है। चले जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। चूचू के छोटे कंधे झुक गए। बढ़ई बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा था। अगले वह ग्रैंड महल में उड़ गई। राजा सब पर रूल करता है, उसने सोचा। वह जरूर मदद करेगा। वह राजा के दरबार में उड़ गई और झुकी। योर मैजेस्टी, उसने ची ची की। बढ़ई मुझे चक्की से मेरा दाना निकालने में मदद नहीं करेगा। आप इस जमीन के राजा हैं, प्लीज उसे मेरी मदद करने का आदेश दें। लेकिन राजा अपने मंत्रियों को सुनने और इम्पोर्टेंट स्क्रॉल देखने में बिजी था। उसे चूचू की प्रॉब्लम बहुत छोटी और अनइम्पोर्टेंट लगी। एक दाल का दाना? उसने हंसते हुए कहा, बस इतना ही। हमारे पास ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं जिन पर ध्यान देना है। शू, छोटी चिड़िया। चूचू फिर रानी के पास गई, जो अपने खूबसूरत गार्डन में थी। शायद रानी का दिल ज्यादा सॉफ्ट है, उसने उम्मीद की। योर मैजेस्टी, वह रोई, राजा मेरी मदद नहीं करेगा। प्लीज, क्या आप उनसे बात करेंगी? रानी, एक सिल्वर मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन की तारीफ करते हुए बस आह भरी। मेरी प्यारी चिड़िया, उसने चूचू की ओर देखे बिना कहा। राजा बहुत बिजी आदमी है,
मैं उन्हें ऐसे मामूली मामले से डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी होंगी। चू चू उड़ गई। उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में किसी को भी उसकी या उसके खोए हुए खजाने की परवाह नहीं थी। चूचू बहुत अकेली और उदास महसूस कर रही थी। उसने इतने सारे पावरफुल लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन हर किसी ने उसे भगा दिया था। वह एक टहनी पर बैठी थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, हार मानने को तैयार थी। उसने चक्की, बढ़ई, राजा और रानी से पूछा था। उसने यहाँ तक कि एक रेंगते हुए सांप से रानी को डराने के लिए, एक मजबूत छड़ी से सांप को पीटने के लिए, एक जलती हुई आग से छड़ी को जलाने के लिए, विशाल समुद्र से आग बुझाने के लिए और एक ताकतवर हाथी से समुद्र का पानी पीने के लिए भी कहा था। लेकिन हर किसी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि यह उनकी प्रॉब्लम नहीं थी। समुद्र मेरे लिए बहुत बड़ा है, हाथी ने कहा। आग बहुत गर्म है, छड़ी ने कहा। कोई मदद नहीं करना चाहता था। ठीक जैसे ही उसकी गाल पर एक बड़ा आंसू लुढ़का और गिरने वाला था, उसने एक छोटी सी आवाज सुनी, चूचू मेरी दोस्त, तुम क्यों रो रही हो? उसने नीचे देखा और टहनी पर चींटियों की एक लंबी साफ लाइन मार्च करते हुए देखी। सबसे आगे उसकी प्यारी दोस्त चींटी रानी थी। चींटी रानी छोटी थी, चूचू से भी छोटी, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था और वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। अपनी दोस्त को देखकर चूचू की उम्मीद फिर से जाग उठी। उसे याद आया कि सच्ची शक्ति हमेशा आकार के बारे में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी मदद सबसे छोटे दोस्तों से आती है। चूचू ने अपनी कहानी चींटी रानी को सुनाई। उसने उसे दाल के कीमती दाने, अनहेल्पफुल चक्की, चिड़चिड़े बढ़ई, बिजी राजा, घमंडी रानी और बाकी सभी के बारे में बताया, जिन्होंने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। उसने समझाया कि वह कितनी अकेली और हेल्पलेस महसूस कर रही थी। चींटी रानी ने धैर्य से सुना। उसके एंटीना सोच विचार में फड़फड़ा रहे थे। वह हंसी नहीं और न ही प्रॉब्लम को सिली कहा। इसके बजाय उसने चूचू को बहुत सहानुभूति और समझ के साथ देखा। वह जानती थी कि जो एक व्यक्ति को छोटा लगता है, वह दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसकी मौजूदगी ही छोटी चिड़िया के लिए एक सुकून थी। जब चूचू ने अपनी दुखद कहानी खत्म की, तो चींटी रानी ने उसके पंख को एक एंटीना से धीरे से थपथपाया। चिंता मत करो मेरी दोस्त, चींटी रानी ने एक दृढ़ आवाज में कहा। तुम अकेली नहीं हो। जरूरत में दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। हम चींटियाँ छोटी हो सकती हैं, लेकिन हम बहुत हैं और जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम मजबूत होते हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। एक कमांड के साथ वह अपनी सेना की ओर मुड़ी। मेरी बहादुर चींटियों, उसने अनाउंस किया, हमारी दोस्त चूचू मुश्किल में है। हम महल तक मार्च करेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि सच्ची टीम वर्क क्या कर सकती है। छोटी सेना से एक बड़ी जयकार उठी। चींटी रानी ने अपनी पूरी कॉलोनी को इकट्ठा किया। हजारों और हजारों छोटी चींटियों ने एक लंबी अनुशासित लाइन बनाई, पेड़ से महल के गेट तक फैली एक पतली काली रस्सी की तरह। यह देखने लायक नजारा था। चूचू उनके ऊपर उड़ी। उसका दिल एक नए तरह के साहस से भर गया था। वह अब सिर्फ एक अकेली उदास चिड़िया नहीं थी, वह एक मिशन की लीडर थी, जिसके पीछे दोस्तों की एक डिटरमेंट सेना थी। चींटी रानी चार्ज का नेतृत्व करते हुए डिक्लेयर किया, हम पहले हाथी के पास जाएंगे। वह हमारी ताकत देखेगा और सुनेगा। छोटी सेना एक ऐसे मकसद के साथ मार्च की कि सबसे बड़े क्रिएचर भी उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। वे सीधे ताकतवर हाथी के पास मार्च किए। चींटी रानी ने अनाउंस किया, ओह महान हाथी, अगर तुम हमारी दोस्त चूचू की मदद नहीं करते तो मेरी चींटियों की सेना तुम्हारी सूंड में मार्च करेगी। हाथी, जो आलस्य से पत्ते चबा रहा था, ने डिटरमिन्ड चींटियों की अंतहीन लाइन देखी और इस विचार से कांप गया। ठीक है, मैं मदद करूंगा, उसने चिंघाड़ा और समुद्र की ओर भागा। उसने समुद्र से कहा कि वह उसका सारा पानी पी जाएगा। समुद्र डर गया और मदद करने के लिए सहमत हो गया। समुद्र ने आग को धमकी दी, आग ने छड़ी को धमकी दी, छड़ी ने सांप को धमकी दी और सांप ने रानी को धमकी दी। रानी सांप को अपनी ओर रेंगते हुए देखकर चीखी और राजा के पास भागी। प्लीज कुछ कीजिए, उसने भीख मांगी। राजा अपनी रानी को इतना डरा हुआ देखकर आखिरकार मामले को सीरियसली लिया। उसने तुरंत बढ़ई को मदद करने का आदेश दिया। बढ़ई राजा के गुस्से से डरकर चक्की की ओर भागा। उसने अपने औजारों से चक्की के पत्थर को टैप किया और कहा, तुरंत रुक जाओ और छोटी चिड़िया को उसका दाना वापस दे दो, वरना मैं तुम्हें टुकड़ों में तोड़ दूंगा। बड़ी शोरगुल वाली चक्की, जिसने एक छोटी चिड़िया की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया था, अचानक बढ़ई से बहुत डर गई थी। उसने तुरंत अपना पीसना बंद कर दिया।
एक हल्के गड़गड़ाहट के साथ चक्की ने दाल का एक अकेला परफेक्ट दाना बाहर निकाला। वह लुढ़क कर चूचू के पैरों के ठीक पास रुका। उसने कर दिखाया था। चूचू खुशी से ची ची की और सावधानी से अपना खजाना एक बार फिर उठा लिया। हर कोई जिसने मदद करने से मना कर दिया था अब अचरज से देख रहा था। उन सभी ने छोटी चिड़िया के दृढ़ निश्चय और छोटी चींटियों के साथ उसकी दोस्ती की शक्ति को कम आंका था। चूचू ने चींटी रानी और उसकी सेना को पूरे दिल से धन्यवाद दिया। उसने उस दिन सीखा कि जब आप में साहस हो तो कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती और सच्चे दोस्त चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो सबसे बड़े खजाने होते हैं।